ओम सत। इस संसार में मानव द्वंद्व में ही जीता रहता है। द्वंद्व ही उसका जीवन है। अच्छा बुरा, लाभ हानि, सुख दुख, प्रेम घृणा, जय पराजय, संघर्ष शांति, ये सब द्वंद्व ही तो जीवन है। नैतिक व्यक्ति इनमें भेद करता है। अच्छे को पुण्य और पूरे को पाप कहता है। दुनिया में रहकर वह अपने भिन्न भिन्न कर्मों द्वारा इस पाप पुण्य की संपत्ति को अर्जित करता है। मृत्यु पर कर्म तो छूट जाते हैं, किंतु यह पाप पुण्य की अर्जित संपत्ति अपने साथ लेकर जाता है। इसका पूरा लेखा जोखा बैलेंस शीट लेकर साथ जाता है। यदि पुण्य का बैलेंस अधिक है तो वह स्वर्ग जाता है और पाप का बैलेंस अधिक होने पर नरक को जाता है। जब वहां वह इन्हें भोग लेता है तो बैलेंस समाप्त होने पर वह पुण्य संसार में लौटता है। कोई भी कर्म हो उसका फल अवश्य भोगना पड़ता है। अतः कर्म मुक्ति का साधन नहीं बन सकता। जो स्वर्ग की कामना में कर्म करते हैं वे भी भोग की ही कामना कर रहे हैं। वहां इस संसार से भी ज्यादा भोग होगा, किंतु मुक्ति की इच्छा रखने वाला इन दोनों प्रकार के भोगों से विरक्त होता है। वह द्वंद्व से पार हो जाता है। उसमें यह विवेक आ जाता है कि संसार के भोग आदि अनित्य है तो स्वर्ग भोग भी अनित्य है। वे भी क्षीण होंगे, इसलिए वह नित्य शाश्वत परमानंद मुक्ति की इच्छा में करता है। ऐसा विवेक आत्मज्ञान की स्थिति में पैदा होता है। इसलिए आत्मज्ञान शास्त्र का संग, संतों का संग, सत्य वचन से पैदा किया जा सकता है। स्वर्ग प्राप्ति का एक वाक्य भगवान शंकर मां पार्वती कथा से भी हम समझ सकते हैं। सोमवती स्नान का पर्व था। गंगा घाट पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ लगी थी। बाबा भोलेनाथ पार्वती माता विचरण करने निकले थे, तभी आकाश से गुजरते समय मां पार्वती की नजर भीड़ पर गई। पार्वती जी ने इतनी ज्यादा भीड़ का कारण शिवजी से पूछा तो शिवजी ने बताया कि आज सोमवती पर्व है। आज के दिन गंगा स्नान करने वाले लोग स्वर्ग जाते हैं। उसी लाभ के लिए शरणार्थियों की भीड़ लगी है। स्नान करने वाले श्रद्धालु अथाह रूप में ये स्नान करके लाभ प्राप्त करते हैं। पार्वती जी का भीड़ को लेकर के कौतूहल तो शांत हो गया, लेकिन उनके मन में एक सवाल भी आया। तब उन्होंने भोलेनाथ से पूछा कि गंगा स्नान करने वाले सारे लोग स्वर्ग को चले गए तो क्या होगा? स्वर्ग में इतना स्थान कहाँ है? फिर लाखों वर्षों से लाखों लोग इस तरह से गंगा स्नान करके स्वर्ग पहुंच रहे हैं, तो वे है कहाँ? स्वर्ग में उन्हें कहाँ स्थान मिला है? देवी भगवती की सवाल पर भोलेनाथ ने कहा, शरीर को गीला करना एक अलग बात है, लेकिन स्वर्ग प्राप्ति के लिए तो मन की मलिनता धोने का स्नान जरूरी है। तब माता पार्वती जी ने पूछा कि ये कैसे पता चलता है किसने शरीर धोया और किसने मन को पवित्र किया? शिवजी ने बताया कि यह उसके कर्मों से समझा जाता है। पार्वती जी की शंका अब भी नहीं मिटी। शिवजी ने इस उत्तर से भी समाधान होते देख करके कहा, चलो मैं तुम्हें अब सारी बात एक प्रत्यक्ष उदाहरण के माध्यम से समझाने का प्रयास करता हूं। लेकिन इसके लिए हमें एक स्वांग करना पड़ेगा, एक नाटक करना पड़ेगा। और उस नाटक के अनुरूप शिवजी ने एक रूप कोटि का रूप लिया और राह में एक स्थान पर लेट गए। पार्वती जी को अत्यंत रूपवती स्त्री का शरीर धरने को कहा। पार्वती जी कुरूप कोड़ी बने शिव जी के पास स्नान करने आते जाते किनारे बैठे हुए स्नार्थियों की भीड़ उन्हें देखने के लिए रुकती। ऐसी अलौकिक सुंदरी के साथ ऐसा कुरूप कोड़ी कोतवाल में सभी इस बेमेल जोड़ी के बारे में पूछताछ करते। पार्वती जी शिव जी द्वारा रटा रटाया विवरण सुनाती रहती। देवी पार्वती सभी को यह बताती कि यह कोड़ी मेरा पति है, गंगा स्नान की इच्छा से आए हैं। गरीबी के कारण इन्हें कंधे पर रख कर लाई हूँ। बहुत थक जाने के कारण थोड़े विश्राम के लिए हम लोग यहाँ बैठे हैं। राह में आते जाते कई लोग तो देवी पार्वती को देख करके उन्हें अपने पति को छोड़कर अपने साथ चलने के लिए बात कहते। तब पार्वती जी को क्रोध आता, लेकिन शिव जी ने
शांत रहने का जो वचन लिया था, वह ये सब बातें सुनकर सोच रही थी कि भला ऐसे भी लोग गंगा स्नान को आते हैं, ये स्वर्ग जाने की कामना रखते हैं। उनके चेहरे की निराशा देखते ही बनती थी। भोलेनाथ और माता पार्वती का यह कर्म संध्या तक चलता रहा। तभी एक सज्जन महापुरुष वहां आए और माता पार्वती ने उन्हें रटा रटा विवरण भी सुना दिया। और जैसे ही उन्होंने सुना, उस सज्जन की आंखों में आंसू भर आए। उन्होंने सहायता का प्रस्ताव किया और कोड़ी को कंधे पे लाद कर गंगा तट तक पहुंचाया। यही नहीं, अपने साथ जो सत्तू खाने के लिए लाया था, उसमें से दोनों को भी खिलाया। साथ ही सुंदरी को बार बार नमन करते हुए उन्होंने कहा, आप जैसी देवियां ही इस धरती की स्तंभ है, धन्य है। आप जो इस प्रकार का अपना धर्म निभा रही है, प्रयोजन पूरा हुआ। शिव पार्वती उठे और कैलाश की ओर चल पड़े। शिव जी ने रास्ते में कहा, पार्वती, इतनों में से एक ही व्यक्ति ऐसा था जिसने अपना मन धोया और स्वर्ग के लिए सुगम रास्ता बनाया। गंगा स्नान का महत्व तो सही है, पर उसके साथ मन भी धोने की शर्त लगी है। तब माता पार्वती समझ गई कि आखिर क्यों इतनी संख्या में गंगा स्नान करने के बाद भी और गंगा का निर्मल महत्व होने के बाद भी स्वर्ग नहीं पहुंच पाते, और क्यों गंगा स्नान के पुण्य फल से वंचित रह जाते हैं। भावार्थ यह है कि संसार में मनुष्य का जब तक मन मेला है, तब तक कोई भी कार्य उसका सफल नहीं। और कहा भी है संतों ने, मन मेला चंचल रहे, व्यथा रहे भरपूर। मन निर्मल हो तो हो व्यथा थे दूर। ये सत्य है। ओ